नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में दिन भर के आज सबसे हॉट टॉपिक के बारे में चर्चा करने के लिए। चर्चा इस बात की कि यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर भारत दूतावास जो कि यूक्रेन में स्थित है, उसके द्वारा वहां रह रहे भारतीयों से कहा गया है कि वे यूक्रेन छोड़ दें और यूक्रेन अगर रुक रहे हैं तो उसकी वाजिब वजह हमें बता दें, क्योंकि किसी भी वक्त युद्ध हो सकता है। यह न्यूज सुनने के बाद में आप और हमारे बीच में जो युद्ध की आशंका को लेकर अब तक चला आ रहा बयान था, वो कुछ ज्यादा मजबूत हो जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा एक तारीख कोट की गई है, दैट इज 16th of Feb, 16 फरवरी को अमेरिका राष्ट्रपति यानी कि कल कहा गया है कि युद्ध हो सकता है। अब तारीखें बताकर युद्ध होने लगे तो फिर युद्ध का ग्लैमर खत्म हो जाएगा। यही कारण है कि जिस समय मैं आपका सेशन ले रहा हूं, इसी से 1 घंटे पहले अमेरिका की तरफ से उनके रक्षा विभाग के प्रवक्ता के द्वारा एक बयान दिया गया और कहा गया कि हमने 16 तारीख कोट की। इसका अर्थ यह नहीं है कि 16 को ही युद्ध शुरू हो जाएगा। हो सकता है आज रात को शुरू हो जाए, हो सकता है कि 20 तारीख तक शुरू हो जाए। तारीखों से अर्थ यह है कि जिस समय बीजिंग में चल रहे शीतकालीन ओलंपिक खत्म होंगे, खत्म 20 तारीख को ही होने वाले हैं, उस समय तक कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है, जिसकी संभावनाएं 16 तारीख से बढ़ जाएंगी। अमेरिका इस बात से पूरी तरह अवगत है कि यदि युद्ध होता है तो रूस का साथ चीन देगा, जो कि अपने द्वारा वो स्पष्ट रूप से कह चुका है। चूंकि दुनिया को यह बात बेहतरीन तरीके से पता है, तो ऐसी स्थिति में जब रूस और चीन एक साथ होंगे तो निश्चित ही ये जो होने वाला युद्ध है, ये भयानक युद्ध का रूप ले सकता है। इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के द्वारा दी गई एडवाइजरी, जो कि यूक्रेन में स्थित भारतीय दूतावास के द्वारा वहां रह रहे विद्यार्थियों के लिए, विशेष रूप से वहां पर मेडिकल साइंस पढ़ने के लिए इंडियंस जाते हैं। अगर हम एक आंकड़े पर नजर डालें तो लगभग 18,000 से अधिक वहां पर भारतीय निवास कर रहे हैं, जिनमें से मेजॉरिटी डॉक्टर्स की पढ़ाई करने यानी एमबीबीएस की पढ़ाई करने गए हुए हैं। भारतीय दूतावास ने इससे पहले ही गूगल फॉर्म जारी करके वहां यूक्रेन में रह रहे भारतीयों से उनकी डिटेल्स मंगवा ली हैं। अगर किसी भी आपात स्थिति का पता चलता है तो उन सभी साथियों को जो विदेश में इस समय पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें भारत के विमान में बिठाकर भारत डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इस समय प्राप्त जानकारियों के अनुसार यूक्रेन से भारत आने वाली फ्लाइट्स का किराया बढ़कर 2 लाख रुपए तक पहुंच गया है, ऐसा विभिन्न मीडिया हाउसेस की रिपोर्ट से निकलकर आता है। यदि आपको यह नहीं पता है कि रूस और यूक्रेन के बीच में विवाद की सबसे बड़ी वजह क्या है, तो एक लाइन में यह आंसर दिया जा सकता है कि यूक्रेन को अमेरिका अपने द्वारा बने हुए सैन्य संगठन, जिसका नाम है नाटो, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में मिलाना चाहता है। वहीं दूसरी ओर रूस यूक्रेन को एक गुटनिरपेक्ष देश रखना चाहता है, अर्थात वो अमेरिका द्वारा लीड किए जा रहे नाटो का सदस्य बनता हुआ यूक्रेन को नहीं देखना चाहता। यही कारण है कि आज जिस स्थिति में हम खड़े हैं, वो 2 बिग पावर्स के बीच में फंसे हुए यूक्रेन की स्थिति को दर्शा रहा है। अगर हम भारतीयों की स्थिति वहां पर जानना चाहें तो इतना पर्याप्त है कि अधिकांश भारतीय छात्र, मेरे भी कुछ करीबी इस समय यूक्रेन में हैं, और उनके द्वारा जो संवाद हुआ उससे यह पता चलता है कि यूक्रेन का एक हिस्सा जो पूर्वी किनारा है, जिस तरफ से रूस के साथ बॉर्डर शेयर होते हैं, जहां पर रूस के समर्थन वाले लोग निवास करते हैं, वहां ज्यादा तनाव बना हुआ है। वहीं यूक्रेन का वो हिस्सा यानी कि पश्चिमी यूक्रेन, जो कि पोलैंड से सीमा साझा करता है, यानी कि वो हिस्सा जो कि यूरोप से सीमा साझा करता है, वहां पर स्थिति सामान्य है और वहां की जो मानसिकता है वो भी यूरोप के द्वारा प्रभावित होने वाली है। लेकिन यह स्पष्ट है कि ऐसी कोई भी स्थिति अगर होती है तो निश्चित ही एक कियोस क्रिएट हो जाएगा। यही कारण है कि दुनिया भर के तमाम देशों ने
अपने अपने द्वारा एडवाइजरी जारी करके अपने लोगों को वहां से निकलने की सलाह दे दी है, जिसके अंदर यूएस, यूके, जर्मनी, इटली, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, कनाडा, नॉर्वे, एस्टोनिया, लिथुआनिया, साथ में बुल्गारिया, सऊदी अरब, इजराइल, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे तमाम देश और यूएई जैसे देश शामिल हैं, जिन्होंने अपने नागरिकों को वहां से निकलने के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। साथियों, यदि यही जानकारी भारत में कंफर्म की जाए तो हुआ भी ये कार्यक्रम। इंडिया टुडे के एक पत्रकार के द्वारा भारत में यूक्रेन के दूत से पूछा गया कि क्या आपको नजर आता है कि भारतीयों को वहां से इमीडिएटली छोड़कर चले देना चाहिए। ऐसी स्थिति में यूक्रेन के जो एनवॉय भारत में काम कर रहे हैं, उनसे जब ये जानकारी भारतीय पत्रकार जो कि इंडिया टुडे से हैं उन्होंने ली, तो उन्होंने भारत की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस तनाव की स्थिति में भारत ने जो रवैया रखा ये काफी हद तक बैलेंस करने वाला है। अर्थात यूक्रेन और रूस में से किसी का भी पक्ष भारत ने अभी तक ना लेते हुए एक मध्यम मार्ग अपनाया है और अभी ऐसी कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है जिसकी वजह से आपको परेशान होना चाहिए। वर्तमान में नेगोशिएशंस की तमाम कोशिशें चल रही हैं। यूक्रेन और रूस के बीच में लोग समझौता करवाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यूक्रेन है कि वो पीछे हटने का नाम यानी नाटो से बिना रहे जुड़े वो रहने का नाम नहीं ले रहा। अर्थात यूक्रेन चाहता है कि वो किसी भी कीमत पर नाटो का सदस्य बनेगा। अब आप जानना चाहेंगे कि एक संगठन का सदस्य बनने की जिद आफ्टर ऑल यूक्रेन कर क्यों रहा है, क्या फायदे हैं यूक्रेन के। यदि यूक्रेन नाटो जिसके अंदर 30 सदस्य हैं, जिसके अंदर अमेरिका जिसका लीडरशिप करता है, उसका मेंबर बनता है, तो सीधी जो सबसे पहली पावर यूक्रेन को प्राप्त होती है वो ये है कि यदि किसी भी ताकत ने यूक्रेन पर हमला किया तो वो 30 की 30 देश अपनी सेना समेत यूक्रेन की रक्षा करने के लिए कूद पड़ेंगे। हालांकि अभी भी अमेरिका, यूके और तमाम बड़े देश जो कि नाटो मेंबर्स भी हैं, उन्होंने यूक्रेन की सहायता करने की कस्में पहले ही खा ली हैं। जब तक वो नाटो मेंबर नहीं है तब भी वो लोग कस्में खा चुके हैं। इसी क्रम के अंदर तमाम देशों के द्वारा यूक्रेन को ऑलरेडी आर्थिक सहायता भेजना शुरू हो चुका है। जापान के द्वारा लगभग $100 मिलियन का लोन ऑफर किया गया है यूक्रेन को। ठीक इसी प्रकार से यूरोपियन यूनियन जो है उसके द्वारा 1 बिलियन यूरो का मतलब एक सहायता राशि यूक्रेन के लिए ऑफर की गई है ताकि यूक्रेन को उसमें भेजा जा सके। यूएस ने कहा है कि वो $200 मिलियन की सहायता यूक्रेन को भेजेगा। यानी आर्थिक रूप से ये तमाम देश यूक्रेन को अपनी मदद भेजने की तैयारियां कर रहे हैं। रशिया ने कहा है कि हम अपनी कुछ सेना को वापस ले रहे हैं, यानी पीछे की तरफ सरका रहे हैं। लेकिन अगर आंकड़ों पर नजर डालें और तस्वीरों को ध्यान से देखें तो कुछ तस्वीरें चौंकाने वाली निकल कर आती हैं। और उन तस्वीरों में दिखता है, हाल ही में कुछ अखबारों के द्वारा कुछ तस्वीरें सार्वजनिक की गई जिसमें पता चलता है कि यूक्रेन के चारों तरफ रशिया ने अभी भी अपने द्वारा पूरी तरह से तैयारी की हुई है। ये कुछ सैटेलाइट इमेजेस हैं जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जिसमें आपको रशियंस के जहाज और रशियंस का जो लड़ाकू सामान है वो पूरा बॉर्डर्स पर विभिन्न तस्वीरों के अंदर दिखाई दे रहा है। सैटेलाइट इमेजेस के माध्यम से आपको बंकर, ट्रक और बाकी सामान, युद्ध की तैयारी में खड़े हुए हवाई जहाज और तमाम असलहा जो है वो बर्फीली मैदान पर आपको दिखाई पड़ रहा है। युद्ध कब होगा इसको लेकर के तो अफवाहों का मार्केट एकदम गर्म है, लेकिन हम सबकी भलाई इसमें है कि भारत के जो नागरिक यूक्रेन में फंसे हैं वो तुरंत पहले ही बुला लिए जाएं। देश के लिए यह एक अच्छा सौदा रहेगा। इसके साथ साथ मार्केट की अगर हम बात करें तो मार्केट इस समय यूक्रेन की खबर से बहुत ज्यादा प्रभावित है। मार्केट में मंदी चल रही है, दुनिया में असमंजस का दौर बना हुआ है। शायद ही इस बात की उम्मीद हो कि दोनों के बीच कोई शांति हो। रशिया अभी तक एडमेंट है कि नाटो जो है वो यूक्रेन से दूरी बनाए रखे। देखना होगा आने वाले समय पर क्या होता है। जैसी भी कोई अपडेट होगी हम आप तक जरूर उसे साझा करेंगे। मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका यूज करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट नहीं अपितु 20% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन पर। फिर चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करें, एसएससी की तैयारी करें या फिर किसी और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, आपको 20% डिस्काउंट कल यानी कि 16 फरवरी तक दिया जा रहा है। आप चाहें तो इस सब्सक्रिप्शन का लाभ लेके यूपीएससी के अंदर भी फ्लैट 20% डिस्काउंट का लाभ ले सकते हैं, जिसमें अनअकैडमी पर आपको यूपीएससी का कोर्स जो है वो मात्र 45,000 में उपलब्ध हो जाता है। अनअकैडमी लाइट पर आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। आइकॉनिक प्लान में प्रॉपर तरीके से आप लोगों के लिए
प्रॉपर मेंटरशिप उपलब्ध है। यदि आपको लेने में किसी प्रकार की तकलीफ है तो आप अनअकैडमी पर लोन फैसिलिटी का भी फायदा उठा सकते हैं। अनअकैडमी पर 0% इंटरेस्ट रेट के साथ इजी ईएमआई ऑप्शंस में लोन फैसिलिटी भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें हमारे टेलीग्राम पर दिए गए संपर्क सूत्र पर कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम मुझे मेरे नाम से, अंकित अवस्थी सर के नाम से सर्च किया जा सकता है। धन्यवाद।